सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। एक जातक की कुंडली है। इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, क्योंकि किसी ने इन्हें बताया था कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत मुश्किलें हैं या नहीं के बराबर चांस है, लेकिन इस कुंडली को देखने के बाद ऐसा कुछ लगता नहीं है बहुत आसानी से, क्योंकि इसे केपी से भी मैंने किया है फलित। तो केपी जो कि बिल्कुल स्पष्ट बता देता है कि जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा या नहीं करेगा, उसे उस दिशा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सीधा और स्पष्ट बताता है कि 100% यह चीज़ बताता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, या बिना मतलब के समय बर्बाद कर रहे हैं। ये चीज़ केपी से अच्छा कुछ नहीं बता सकता, और तब अच्छा बताता है जब बर्थ टाइम यानी जन्म समय सही हो। तो इनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया गया, जन्म समय संशोधन किया गया, और जन्म समय संशोधन करने के बाद 39 मिनट का अंतर आया इनके जन्म समय में। देखिए, जन्म समय संशोधन करने के बाद क्या समय आया। डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए, 25 फरवरी 1996 का जन्म है इनका। 12:35 का जन्म है, मतलब 12 बजे दोपहर के बाद का, तो पीएम हो जाएगा। और अच्छा खासा अंतर आया है जन्म समय संशोधन करने के बाद। और ये जो समय 12:35 आया है, अब ये बिल्कुल करेक्ट है, और दिल्ली का इनका जन्म है। अब इस समय के अनुसार हम जो भी प्रेडिक्शन करेंगे वो बिल्कुल 100% सटीक होगा, क्योंकि केपी कहता है कि अगर आपका जन्म समय सही हो गया तो केपी से बताई हुई चीज़ें कभी गलत नहीं होती, वो घटना घटित होकर रहेगी अगर सही ढंग से देखा जाए तो चलिए इस कुंडली को देखते हैं। इनका प्रश्न है कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब कर पाऊंगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब का योग है तो किस स्तर का है, और मेरी शादी कब होगी तथा मकान अपना कब बना पाऊंगा। तो 3 प्रश्न के उत्तर इनको देने हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड यही एक प्रश्न है इनका, मतलब कि सीधा सीधी प्रश्न है। इसलिए इस कुंडली को फुल डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, जैसे कि अन्य कुंडलियों को मैं करता हूँ, हर ग्रह और हर भाव का विस्तृत विश्लेषण वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि सीधा सीधी इनका प्रश्न है तो सीधा इनके प्रश्नों के ही जवाब देते हैं हम। तो चलिए आप देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में चंद्रमा उच्च के होके बैठे हैं, सूर्य और मंगल दशम भाव में, यानी कि कुंभ राशि में 11 नंबर राशि दशम भाव 10th हाउस में दिग्बली होकर बैठे हैं। तो दोस्तों, आप सभी अगर ज्योतिष से परिचित हैं तो अच्छे से फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ क्लियर हो रहा है कि सूर्य और मंगल इस कुंडली को अत्यंत ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बना रहे हैं, और इस कुंडली को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि फर्स्ट फेज में ही यहाँ गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है। ऊपर से देख सकते हैं आप, शुक्र भी इनके उच्च के हैं केतु और शनि के साथ आय भाव में, गुरु अपने राशि में, और बुध जो है धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है। राहु केतु पंचम और एकादश में है। तो कुंडली तो बहुत अच्छी है। इसका मतलब जिन्होंने इनको बताया था कि जॉब में दिक्कत है, इन्होंने जन्म समय सही नहीं किया था, तो उनके हिसाब से कुंडली कुछ सही उनको नहीं लग रही होगी। लेकिन अब जन्म समय संशोधन करने के बाद यह कुंडली बिल्कुल परफेक्ट बता रही है कि गवर्नमेंट जॉब का योग है। तो इस कुंडली में हमने D1 D9 और केपी चार्ट को रखा है, ताकि केपी से ही फलित करेंगे इनको, और जॉब का प्रॉमिस भी चेक करेंगे, और जॉब कब होगी ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लग्न की डिग्री 28 डिग्री 23 मिनट है, यानी लग्न थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसका उपाय मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। सूर्य 12 डिग्री के करीब हैं, चंद्रमा 1 डिग्री के करीब है, मंगल 13 डिग्री के, बुध 19 डिग्री के करीब, गुरु 17 डिग्री के, शुक्र 25 डिग्री के, शनि 1 डिग्री के करीब हैं, और राहु केतु 25 डिग्री 42 मिनट के करीब हैं। षडबल की बात करें तो सूर्य नंबर 1 रैंक पर, नंबर 2 पर शुक्र, नंबर 3 पर मंगल, नंबर 4 पर गुरु, नंबर 5 पर चंद्रमा, नंबर 6 पर बुध, और नंबर 7 पर शनि है। और पुष्कर नवमांश में शनि देव मूव कर गए हैं, ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये चीज़ एक अलग है, और इस चीज़ को भी समझिएगा कि जो ग्रह आपके लग्न कुंडली में डिग्री वाइज कमजोर है, अगर षडबल में वह बलवान है या विंशोपक बल में आ रहा है, तो निश्चय ही उस ग्रह में बल आ जाता है और अपना फल देने में सक्षम हो जाता है वह ग्रह। अब देखिए, शनि इस लग्न कुंडली में हैं तो कमजोर 1 डिग्री के दिख रहे हैं, लेकिन देखिए आय भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी नवमांश कुंडली में भी आय भाव में ही है, यानी कि भाव वर्गोत्तम हो रहे हैं, और दूसरे की पुष्कर नवमांश में है। तो सिर्फ डिग्री देखकर हम ये नहीं कह सकते कि कोई ग्रह अपना फल देगा या नहीं। तो शनि जो भाव वर्गोत्तम हो रहे हैं तो अपने आप में बलवान है, दूसरे या पुष्कर नवमांश में भी हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि शनि अपना पूर्ण प्रभाव देंगे। इसीलिए नवमांश कुंडली का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
कभी भी नवमांश कुंडली के देखे बिना आपको फलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवमांश कुंडली ग्रहों का स्ट्रेंथ बताता है, कौन सा ग्रह कितना स्ट्रांग है। शादी विवाह के अलावा ग्रहों का स्ट्रेंथ भी नवमांश कुंडली से देखते हैं। तो शनि यहाँ पूर्ण फलदायी नजर आ रहे हैं 1 डिग्री के होने के बाद भी, क्योंकि भाव वर्गोत्तम भी है और पुष्कर नवमांश में भी है। चलिए अब इस कुंडली को जानते हैं। चंद्रमा 1 डिग्री के करीब है, अतः स्वाभाविक बात है कि यह पिछले भाव का फल देंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री का कोई ग्रह है तो 30 डिग्री तक ये भाव होगा आपका 12वां भाव। तो 1 डिग्री के हैं तो जस्ट यहाँ आए हैं तो पिछले भाव का ज़्यादा फल देंगे। यही 28, 29, 30, 28 डिग्री 29 डिग्री के होते तो यह इस भाव का लग्न का फल ना देकर यहाँ का फल देते, क्योंकि अगले भाव में मूव करने की तैयारी में होते। इसी तरह पिछले भाव का ज़्यादा फल देंगे और चलित में यह पिछले भाव में चले भी गए हैं। तो चंद्रमा यहाँ पिछले भाव का फल देंगे, यानी कि 12वें भाव का। सूर्य मंगल दिग्बली होकर कुंडली को अत्यंत स्ट्रांग बना रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग दिखा रहे हैं। शुक्र उच्च के हैं, भाग्येश शनि भाग्य भाव में वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम, और गुरु स्वराशि के हैं 8वें भाव में। ये स्थिति है इस कुंडली की। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी हमें जोड़ लेना चाहिए कि क्या जॉब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो षष्ठे से इनके 6ठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो षष्ठे शुक्र कर्मेश कर्म भाव के स्वामी शनि के साथ आय भाव में है, अतः 6ठे का 10वें से संबंध बना। 6ठे के स्वामी का 10वें से आय भाव में संबंध बना, यानी कि 6ठे का 10म और एकादश से संबंध हुआ। और द्वितीय से यानी द्वितीय भाव के स्वामी बुध 9वें भाव में शनि की राशि में है, तो 6ठे का 10वें और एकादश से संबंध बना। और शनि की राशि में द्वितीय का होना, यह द्वितीय से भी संबंध बना रहा है, जो कि 100% सभी स्थितियां बता रही हैं कि जातक यह कॉम्बिनेशन बता रहा है कि 100% गवर्नमेंट जॉब में जाएगा ही जाएगा। नवमांश कुंडली की बात करें तो देखिए, गुरु लग्न में दिग्बली हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। बुध 10म में स्वराशि के हैं, बहुत अच्छी है। शनि आय भाव में भाव वर्गोत्तम होने से बलवान हो रहे हैं। सूर्य को कुंभ राशि में 5 बिंदु प्राप्त हुए हैं लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो नवमांश की भी स्थिति सही है। सूर्य की यहाँ कुंभ राशि में 5 बिंदु सूर्य को मिलना आर्थिक उन्नति एवं कैरियर में उन्नति को प्रबल रूप से दिखा रहा है। अब चलिए दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है इनका, तो केपी के चार्ट में देखते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए केपी को, केपी चार्ट में गुरु 7म, सूर्य बुध 9म का फल दे रहे हैं, और गुरुदेव 7म भाव का और सूर्य बुध 9म भाव का फल दे रहे हैं, जो कि दिग्बल के करीब हैं, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। और शनि 10म का और चंद्रमा द्वादश का फल दे रहे हैं, जैसा कि चंद्रमा का मैंने वर्णन किया था आप लोगों के सामने। अब देखिए, एक नियम है कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो लग्न सूर्य तथा चंद्रमा में से जो सबसे बलवान हो उससे 10म भाव से चुनाव करना चाहिए। तो लग्न सूर्य तथा चंद्रमा में से सबसे बलवान सूर्य हैं, क्योंकि 12 डिग्री के हैं, और सूर्य से 10म भाव पर गिनने पर मंगल की राशि आती है। ध्यान दीजिए, लग्न सूर्य तथा चंद्रमा तीनों में सबसे बलवान सूर्य हैं, और यहाँ से 10म में गिनने पर मंगल की राशि आ रही है। तो ध्यान दीजिए कि मंगल की राशि आती है और मंगल सूर्य के साथ 10म भाव में है, अतः सूर्य और मंगल दोनों मिलकर उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी का योग दिखा रहे हैं। क्योंकि मंगल स्वयं पुलिस के प्रशासन के कारक भी होते हैं, सूर्य भी साथ में, तो सरकार ऊपर से प्रशासनिक अधिकारी के कारक बने हुए हैं दोनों। तो प्रशासनिक अधिकारी ने बनना चाहिए और प्रशासन के क्षेत्र में उच्च पद पर ट्राई करना चाहिए और इन्हें सफलता मिल जाएगी। अब चलिए इनके जानते हैं कि जॉब प्रॉमिस इनकी कुंडली में उपलब्ध है या नहीं, जो कि केपी से जानेंगे। तो जॉब प्रॉमिस के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, 6th कस्पल सबलॉर्ड यानी 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखिए। तो 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी जब आप इनका केपी चार्ट बनाएंगे तो 6th कस्पल सबलॉर्ड शनि है, जो कि गुरु के नक्षत्र में है, और दोनों मिलकर 6, 7, 10 और 11 दे रहे हैं, अतः जॉब प्रॉमिस ओके है। ध्यान दीजिए, 6, 10, 11 का आना यह कंफर्म करता है कि जातक जॉब करेगा। इसमें 10 आ रहा है, जो कि सरकार का कारक अंक है, अतः 100% जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा। अब इसमें बुध तथा गुरु में कॉमन रूप से दोनों में ही 7 आ रहा है, अतः जातक जॉब मिल जाने के बाद व्यापार भी करेगा और साइड इनकम व्यापार से भी अर्निंग करेगा और उससे भी बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। अब व्यापारी ने किस क्षेत्र में करना चाहिए जॉब लगने के बाद, तो 10th कस्पल सबलॉर्ड शनि है, तो शनि से संबंधित व्यापार करें तो इन्हें जीवन में बहुत उत्कृष्ट सफलता और बहुत ही अच्छी अर्निंग जॉब के अलावा व्यापार से भी होगा।
अब हम क्या करें कि इनको टाइम बताना है हमें कि इनकी जॉब कब होगी। तो चलिए ये भी देखते हैं जॉब कब होगी। तो अभी राहु की दशा चल रही है और राहु की दशा 2034 तक चलती रहेगी। स्वाभाविक रूप से राहु की दशा चल रही है तो चेक करना होगा कि राहु जॉब का भाव दे रहे हैं कि नहीं। तो राहु के नक्षत्र स्वामी मंगल हैं तथा राहु एवं मंगल मिलकर 10 दे रहे हैं, अतः सरकार के कारक भाव जो हैं वो दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, जो कि जॉब का भाव है। तो निश्चित ही इस दशा में जॉब की स्थिति बन रही है और राहु की दशा में जॉब हो जानी चाहिए। अब कब होगी वो देखते हैं। तो राहु में शनि का अंतर 2022 से 2024 तक है और शनि 10 तथा 11 दे रहे हैं। इसमें शुक्र का प्रत्यंतर 4/2/2023 से 25/7/2023 तक है और शुक्र भी इन्हें जॉब का भाव दे रहे हैं, यानी कि राहु में, शनि में, शुक्र में जॉब होगी, क्योंकि राहु भी जॉब का भाव दे रहे हैं, शनि भी जॉब का भाव दे रहे हैं और शुक्र भी जॉब का भाव दे रहे हैं। जब आप चार्ट बनाएंगे केपी चार्ट तो वहाँ क्लियर नजर आएगा ये तीनों ही गवर्नमेंट जॉब के भाव दे रहे हैं। शुक्र में 6 भी आ रहा है, अतः गवर्नमेंट जॉब का भाव इस दशा में मिल रहा है। तो राहु में, शनि में, शुक्र में इनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, जो कि है अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु के नक्षत्र स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि दशम में बैठे हैं। तो राहु का बहुत कॉम्बिनेशन जबरदस्त बन रहा है इस दशा में गवर्नमेंट जॉब के लिए। अतः 2023 के मध्य तक इनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी और गोचर भी जब आप देखेंगे तो इस चीज़ को फेवर कर रहा है कि 2023 में इनकी जॉब हो जानी है और 100% हो जानी है। तो 2023 के मध्य तक आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहिए, IPS वगैरह की तैयारी करें, आपको 100% सफलता मिलेगी और उसी समय में मिलेगी जिस समय में आपको बताया जा रहा है। अब देखिए विवाह इन्होंने पूछा है, तो विवाह 2024 के जुलाई के बाद विवाह का योग बन रहा है। 2024 में आपकी शादी हो जाएगी जुलाई के बाद। और मकान अपना जो बनाने का योग आपने पूछा है, तो 2027 में आपका अपना मकान अपने हाथ से बनाया हुआ होगा। तो ये स्थिति है आपकी कुंडली की। विशेष उपाय आपके व्हाट्सएप पर मैं बता दूंगा, जो भी उपाय है आपकी कुंडली का, जो कि थोड़ा बहुत करने से आपको जल्दी सफलता और समय से तथा उच्च पद पाने में मदद मिलेगी। तो विशेष उपाय व्हाट्सएप पर बताए जाएंगे। नीलम आपको एक रत्न के रूप में जरूर पहनना है, इसका ध्यान रखिए। नीलम को पहने तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको। तो चलिए कुंडली का विश्लेषण आपका मैंने किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपके प्रश्नों के क्लियर कट और सटीक जवाब दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सटीक होंगे आने वाले समय में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।